हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तिलक राजसिंह 10+12 पर। देखो बेटा, कक्षा 12 का मैथमेटिक्स चल रहा है, एक्सरसाइज 5.7। मैंने इससे पहले जो है इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करा दिए बेटा, वो 12 क्वेश्चन करा दिए थे। ये 13वां क्वेश्चन देखो बेटा। देखो इस एक्सरसाइज में आपके ये कितने हैं, 5 क्वेश्चन है। और देखो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेटा आते हैं, इसलिए 5 को बगैर देखे गए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। मेरा तो ये है कि मैं तो अपना कर ही रहा हूं बेटा। मेरा तो ये है आप लोगों का बहुत ज्यादा भला हो जाए। एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग जो है गणित से समझे तो खत्म हो जाएगा। देखो 13वां सवाल सिंपल सवाल है। देखो y बराबर क्या है, y बराबर 3 cos और log x और प्लस का 4 साइन और क्या है log x। क्या है बेटा, log और x। ये इसके कोण में है, त्रिकोण में 3 पातों के, ठीक है ना। फिर क्या सिद्ध करवा रहा है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करवा रहा है, इधर देखो बेटा। सिद्ध करा रहा है वो आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स बाई 1 और प्लस के y बराबर 0। ये सिद्ध करवा रहे हैं बेटा। देखो बहुत सरल सवाल है ये, अगर तरीके से करोगे। अच्छा, ये ना समझ पाए होगे कि क्या है बेटा, by2 का मतलब ही क्या होता है, dy2 ओवर dx स्क्वायर, ठीक। और by1 का मतलब है dy ओवर dx। समझ रहे हो ना बेटा। देखो बहुत सरल सवाल है और बहुत बार आया हुआ है, इसलिए देखते रहो संभाल के। देखो क्या करें भाई, हमें पता है ये सिद्ध करना, ये बता रहा है 2 बार डिफरेंशियल करके जब देखेंगे हमारा कहां तक चला सवाल, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, लगा दो डिफरेंशियल, कुछ भी ना करना है यहाँ। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। देखो बेटा इधर देखेंगे क्या, यहां लिखोगे dy ओवर dx। बेटा d अपॉन dx पूरे का डिफरेंशियल किसका, अरे 3 cos कोण में है बेटा log x और प्लस 4 साइन और कोण में क्या है बेटा log x। सही है ना। अलग अलग कर दो बेटा, dy ओवर dx क्या करोगे, 3 ऐसे ही d अपॉन dx किसका बेटा, cos log x का करोगे ना, करोगे। प्लस 4 ऐसे ही d अपॉन dx किसका बेटा, साइन और log x का, ठीक है ना। इधर देखो बेटा dy ओवर dx ऐसे ही। अब देखो 3 ऐसे ही बेटा, इसको छिपाओ। cos का क्या होता है, माइनस के साइन होता है ना बेटा, कोण में कुछ भी हो सब छिपा लेते हैं। तो cos का क्या हो गया, माइनस के साइन और इतना ही लिखो, कितना log x। फिर क्या करो, इनटू जो छिपाया उसको और कर दो, ये क्या हो गया log x प्लस का चिन्ह बेटा 4। अब इसको छुपाओगे, अब ये साइन बन गया ना, और साइन का क्या होता है cos और इतना ही लिखोगे log x इंटू डी अपॉन डी एक्स, कैसका बेटा log और x का। चलो कुल मिला के डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही रखोगे, यहाँ माइनस के 3 और साइन ऐसे ही, और बेटा कोण में क्या लिखोगे log x इंटू log x का डिफरेंशियल आप लोगों को पता होगा 1/x होता है, प्लस के 4 cos log x ऐसे ही रखोगे बेटा, गुणा इस log x का क्या होगा 1/x। यह क्या कर लो बेटा, अभी बताया है बेटा, इस dy ओवर dx को मैं लिख रहा हूं y1, ठीक है ना। आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो इधर क्या हो जाएगा बेटा, 1/x ले लो कॉमन, यहाँ क्या बचा माइनस के 3 साइन और कोण में है बेटा log x और प्लस के 4 cos, कोण में क्या हो गया log x, ठीक है ना। अब देखो बेटा इस बटे की चीज को इधर ले आओ, तो इधर हो गया x बाई 1 बराबर उधर बचा माइनस के 3 साइन और log और x और प्लस के 4 cos और कोण में क्या है बेटा log x, ठीक है। फिर से कर दो अगेन डिफरेंशियल, यहाँ क्या लिखोगे अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे बेटा बोथ साइड्स, ऐसे ही तो लिखोगे। आ रही बात तुम्हारी समझ में, लगाओ बेटा
डी अपॉन डी एक्स, इधर यहाँ लिखोगे एक्स बाई वन, इधर डिफरेंशियल सीधे कर दो, माइनस के 3 डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा साइन, और कोण में क्या है लॉग और एक्स का, प्लस के 4 ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा कॉस और लॉग एक्स का। समझ रहे हो ना, करेंगे इस इधर गुणा में से नियम करोगे, एक्स ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा बाई वन का, प्लस का बाई वन ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा एक्स का, इधर क्या हो गया माइनस के 3 ऐसे ही, इसको छुपाया, साइन का क्या होता है कॉस और लॉग एक्स ऐसे ही रखोगे, इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको छुपाया उसका और कर दो, किसको छुपाया लॉग एक्स का, डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा लॉग और एक्स का, प्लस 4 ऐसे ही बेटा इसको छुपाओगे, कॉस का क्या होता है माइनस के साइन, और कोण में क्या लिखोगे लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा बेटा लॉग और एक्स का। चलो बेटा ये एक बार डिफरेंशियल ये हो गया बाई 2, सही है ना, बाई 2 प्लस के बाई 1 गुणा इसका हो गया 1 बराबर माइनस के 3 कॉस ऐसे ही बेटा, कोण में लॉग एक्स ऐसे ही गुणा इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और ये भी काय का चिन्ह आ गया माइनस का 4 साइन, और कोण में क्या लॉग एक्स गुणा इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। फिर से वही क्रिया करेंगे, अच्छा इसको साफ कर दूं बेटा, देखो इधर 2 मिनट का रह गया मुश्किल से, क्या ये इधर देखो, इधर बेटा एक्स बाई 2 तो ऐसे ही, और प्लस का क्या हो गया बाई 1, ठीक, इधर देखेंगे 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लो, चलो माइनस के 1 अपॉन एक्स ले लो, माइनस भी ले लो, और अंदर क्या बचा बेटा कॉस, और यहाँ और बचे बेटा कितने बचे 3 तो ऐसे बचे 3 कॉस और कोण में लॉग एक्स प्लस 4 साइन, और कोण में कितना बेटा लॉग एक्स, ऐसे ही तो करोगे, यहाँ ऐसी वाले ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, ये बटा का एक्स फिर से इधर भेजोगे, जब ये बटे वाला एक्स यहाँ भी आएगा और यहाँ भी, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बाई 2 ऐसे ही यहाँ आएगा तो एक्स बाई 1 आ जाएगा, ठीक है, उधर क्या बचा माइनस, और जो ब्रैकेट में बचा 3 कॉस और लॉग और एक्स प्लस 4 साइन और लॉग और एक्स, यही तो आया, ठीक है। अब इधर देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स बाई 1, ये क्या है, अरे बेटा ये तो सवाल ही है, सवाल चेंज नहीं हुआ, ये है, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे बाई, सबको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स बाई 1, इधर को लाओगे प्लस के वाई बराबर 0, और यही सिद्ध करना था। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ ना है, देखो सिंपल सवाल है, आप एक बार और देखना, अगर आपकी समझ में ना आया देखो चलते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें लग रहा है ना तो चलो आगे, ठीक है, एक बार पोस्ट करके देखना, जहां समझ में ना आ रहा। देखो बेटा गणित जो है ऐसा ना होता है मुंह जमानी, आप लोगों को क्या करना है पेंसिल और बेटा क्या कॉपी लेके बैठनी चाहिए, और किताब सामने होनी चाहिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बेटा सॉल्यूशन देखो, ना समझ में आए एक बार फिर देखो, इस तरीके से करोगे गारंटी दे रहा हूं बेटा आप लोगों को निश्चित आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सरल तरीके से कर रहा हूं बेटा। देखो 14वां सवाल, पिछली बार आया हुआ सवाल है, कठिन सवाल ना है, देखो बड़ा सवाल तो होगा, यदि क्या है बेटा 14वें में y बराबर क्या है बेटा e की पावर mx प्लस के v e की पावर nx, सही है बेटा, इतना ही है, तो सिद्ध करो, क्या तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करवा रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक, और माइनस का m प्लस का n और dy ओवर dx और प्लस mn y और बराबर क्या, ये सिद्ध करवा रहा है, ठीक है ना, कठिन ना है बेटा, कठिन मत कहना इसको, ये समीकरण आ गई, इसको फर्स्ट मान लो,
क्योंकि ये थोड़े अलग टाइप का। कुछ ना करना, डिफरेंशियल लगा दो, यहां लिख दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और बोथ और साइड्स। ठीक है, इधर देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसे बेटा डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, लगा दो यहाँ ए ई की पावर एम एक्स प्लस के बी ई की पावर एन एक्स। ठीक, डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही। बेटा अलग अलग करो, ए ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ किसका करेंगे, ई की पावर एम एक्स का, प्लस का बी ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, ई की पावर एन एक्स का। चलो डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही रखोगे, ए ऐसे ही। बेटा यहां छिपाओगे ना, छिपाओगे, हमें डिफरेंशियल ई की पावर एक्स का पता है, तो ई की पावर एक्स के आधार पर ये तो इतना ही रहा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल यही रहता है, ई की पावर एम एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स। जिसको भी छिपाया उसको यहां लिख दो, प्लस के बी, इसका भी यही मसला है, तो ई की पावर एन एक्स रहेगा इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, एन एक्स का। चलो देखते हैं बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही। अब क्या करोगे, ए इंटू ई की पावर एम एक्स इंटू इसका करोगे तो एम गिनती है, डी अपॉन डी एक्स किसका रह गया बेटा, एक्स का, प्लस के बी ऐसे ई की पावर एन एक्स इंटू एन ऐसे डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, एक्स का। अब ये वन और ये भी वन, तो कुल मिला के डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया बेटा, ए और एम आगे लिख लो। ठीक है, या और एम लिख लो आगे, एम इंटू ए इंटू ई की पावर एम एक्स और प्लस ऐसे ही एन इंटू वी और इंटू ई की पावर एन एक्स। ये कितनी आ गई समीकरण दो। बेटा अभी एक बार डिफरेंशियल और करना है, लिखेंगे डिफरेंशियल अगेन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और बोथ और साइड्स। ठीक है, लगाओगे बेटा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सीधे लगा दूं, चलो लगा दो, एम ए इंटू डी अपॉन डी एक्स। बेटा ये तो गिनतियां हैं, गिनतियां तो गुणा में ऐसे ही चलती रहती हैं, ई की पावर एम एक्स प्लस का इसको ऐसे ही रखोगे, एन इंटू वी इंटू ई डी ओवर डी एक्स का ई की पावर एन एक्स। फिर से करोगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सही, एम इंटू ए तो ऐसे ही, इसको छिपाया, ई की पावर एक्स के आधार पर करो, इतना ही रह जाएगा, ई की पावर एम एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एम एक्स का करो, प्लस का एन भी ऐसे ही इंटू इसको छुपाया, ई की पावर एन एक्स ऐसे इंटू डी ओवर डी एक्स। बेटा जिसको मानते ना है उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बेटा हम क्या देख रहे हैं, अरे इसका एम हो जाएगा, क्योंकि एम गुणा में एक्स का वन, इसका हो जाएगा, तो कुल मिला के एम जब आएगा तो एम की घात 2 हो जाएगा इंटू ए इंटू ई की पावर एम एक्स, प्लस ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और बी और ई की पावर एन एक्स। ये समीकरण कितनी आ गई बेटा, 3। समीकरण 3 आ चुकी हैं। अब क्या करो, इस सवाल में सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, बायां पक्ष लेके चलो। हमें इतना सिद्ध करना है, तब बेटा हम बायां पक्ष लेके चले। क्या लेके चले, बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे एम प्लस का एन और डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस का एम एन और ये रख दो भाई। बेटा क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स का मान ये रख दो, माइनस के एम प्लस के एन ऐसे ही, यहाँ डी वाई, अच्छा चलो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ लिख दो और प्लस का एम एन। बेटा जगह ना है उधर, सही है, यानी कि ज्यादा उधर लिखना ना चाह रहे। ठीक है, कोई बात ना, लिख दो। इसका मान लिखोगे बेटा, डी टू वाई ओवर डी एक्स का क्या आया, एम स्क्वायर ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस का एन स्क्वायर और बी इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक, यहां लिखूंगा डी वाई ओवर डी एक्स का, तो यहां पर क्या है, एम ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस के एन बी इंटू ई की पावर एन एक्स। यहां क्या लिखूंगा, ए ई की पावर एम एक्स और प्लस बी ई की पावर एन एक्स। कुछ ना करना है बेटा, क्या करनी है, गुणा खोल देनी है। क्या कर देनी है, गुणा। देखो ये तो ऐसा ही, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स
प्लस के एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, और इसकी गुणा करोगे। अब गुणा करना आप लोग जानते हो भाई, माइनस का चिन्ह है, इसके अंदर गुणा करोगे 4 पद आएंगे बेटा, ना आएंगे बताओ? 2 पद इसमें है और 2 पद इसमें है, तो पद कितने आएंगे? 4, लेकिन चारों माइनस के आएंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है। अब चलो इसकी हिस्सा करो, तो माइनस का एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, जब इसकी हिस्सा करोगे तो माइनस का एम एन वी ई की पावर एन एक्स, इसकी हिस्सा करोगे माइनस का एम एन ए ई की पावर एम एक्स, इसकी हिस्सा करोगे किसकी? इसकी हिस्सा, तो माइनस का एन स्क्वायर बी और ई की पावर एन एक्स। ठीक है, इसकी और कर दो, प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स, और जब इसकी करोगे तो क्या करोगे? प्लस एम एन वी ई की पावर एन एक्स। अब देखो बेटा ये सब पद क्या हो चुके हैं, सही? यहां देख रहे हो बेटा, यहां 4 पद प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, काट दो बेटा। देखो इससे ये कैंसिल कट गया, इससे ये कैंसिल कटा बेटा, एम एन वी ये वाला, इससे बेटा ये कैंसिल, और बेटा इससे ये कैंसिल। क्या आया? दाया पक्ष। ये आपका क्या है? दाया पक्ष। समझ रहे हो? लिखेंगे चूंकि बाया पक्ष बराबर आया है दाया पक्ष, दाया पक्ष, इसलिए बेटा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस का एन, और यहां क्या है? dy ओवर डी एक्स और प्लस का एम एन वाई बराबर 0। यही सिद्ध करना था। समझ रहे हो ना? अरे बहुत कठिन ना है बेटा, 2 बार डिफरेंशियल करो, और जब समझ में ना आए तो बाया पक्ष ले लो। इसमें रखेंगे हमने, इसमें ही तो रखा, बराबर हमने 0 ला दिया, तो यही तो करना था, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष ही तो करना था। चलो बेटा समझ गए होगे उम्मीद है। देखो अगला सवाल, सही? देखो देखेंगे बेटा, ये है आपका कौन सा सवाल हुआ? 14वां सवाल हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा आगे। अच्छा चलो इसको करते हैं। देखो 15वां सवाल, 15वां सवाल बिल्कुल सरल सवाल है बेटा। 15वां क्या है बेटा? ये देखो y बराबर 500 और e की पावर 7x होगा, e की पावर 7x प्लस यहां होंगे 600 और e की पावर माइनस के 7x। फिर सिद्ध क्या करवा रहा है? तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और बेटा बराबर क्या है? 49 और y, यानी कि 2 बार डिफरेंशियल करने के बाद भी सवाल ही चाह रहा है। कर दो, कोई बात नहीं, यहां लिख देंगे क्या? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, लिखोगे ना? लिख दो बेटा dy ओवर डी एक्स, यहां 500 ऐसे ही, d अपॉन डी एक्स किसका? e की पावर 7x प्लस के 600 ऐसे ही, d अपॉन डी एक्स क्या? e की पावर माइनस है 7x, कुल मिला के dy ओवर डी एक्स ऐसे ही बेटा, 500 ऐसे ही। देखो ये छुपाओगे ना? छुपाओगे? बताओ छुपाओगे? अरे बेटा छुपाएंगे, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, e की पावर 7x इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा? 7x का, प्लस के 600 ऐसे ही, इसे छुपाओ। अब e की पावर इतने का इतना ही माइनस के 7x इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस के 7x। चलो कुल मिला के dy ओवर डी एक्स ऐसे ही बेटा 500 e की पावर 7x गुणा बेटा इसका 7 तो ऐसे ही, और इसका अरे इसका dx ओवर dx, ठीक, प्लस 600 ऐसे ही इंटू e की पावर माइनस 7x माइनस के 7 ऐसे d अपॉन डी एक्स इसका x का, कुल मिला के dy ओवर dx ऐसे ही बेटा, ये 1 हो गया, ये भी हो गया 1, कुल मिला के 7 इंटू 500, यह 7 गुणा 500 ऐसे रहेंगे।
और e की पावर 7x, यहां करोगे माइनस के 7 गुणा 600 और e की पावर माइनस 7x। ठीक, एक बार डिफरेंशियल हो गया बेटा, एक बार और करो, यहां लिख दो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है ना, लिखेंगे बेटा d2y ओवर dx स्क्वायर। फिर से लगा दूं डायरेक्ट, 7 गुणा 500 से कोई मतलब ना है, d अपॉन dx e की पावर 7x का, माइनस 7 गुणा 600 ऐसे ही d अपॉन dx किसका लगाओगे बेटा, e की पावर माइनस 7x का। चलो d2y ओवर dx स्क्वायर ऐसे ही बेटा, 7 गुणा 500 से बोले ना, इसको फिर छुपाया, ये बना e की पावर x का रूप। अब e की पावर का बदलता ना है कुछ भी, तो e की पावर 7x ऐसे ही इंटू जो आपने छुपाया उसका डिफरेंशियल यहाँ लगा दिया, माइनस 7 गुणा 600, यहां भी इसको छुपाया तो e की पावर इतने का इतना ही रहता है, इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, माइनस 7x का। कुल मिला के d2y ओवर dx स्क्वायर 7 ऐसे गुणा 500 ऐसे गुणा e की पावर 7x गुणा, इसका बेटा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 तो गुणा में ऐसे ही x का हो गया 1, माइनस के 7 गुणा 600 गुणा e की पावर माइनस 7x गुणा इसका क्या हो गया माइनस के 7। चलो करो बेटा d2y ओवर dx स्क्वायर, जरा देखना 7 7 के गुणा 49 हो गया ना, गुणा 500 और गुणा e की पावर 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 49 गुणा 600 गुणा e की पावर माइनस के 7x। देखो बेटा 49 कॉमन आ रहे होंगे, तो d2y ओवर dx स्क्वायर 49 ले लो बेटा कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचे 500 e की पावर 7x प्लस के 600 e की पावर माइनस के 7x। बताओ बेटा ये क्या है, अरे ये तो सवाल ही है यार। तो क्या हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर, यहाँ 49 और यहाँ क्या लिखोगे y, और यही आपका सिद्ध करना था बेटा। कठिन है बताओ ना, सच्चे मन से एक बार बता दो, कठिन है, कठिन ना है बेटा, एक बार जुड़ जाओ, डिफरेंशियल के एक बार सूत्र याद है, समझ लो, फिर कठिन नहीं है, सही है। चलो बेटा ये आपका हो गया 15वां सवाल, आगे देखेंगे बेटा। देखो ये कौन सा हो गया 15वां, 16वां सवाल, अच्छा सवाल है बेटा, 16वां ध्यान देना। 16वां सवाल क्या है बेटा, ये e की पावर x और x प्लस का 1, सही, और बराबर क्या है 1, और पता है क्या करवा रहा है सिद्ध, d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर dy ओवर dx इसका होल स्क्वायर, ये सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, आ रही बात समझ बेटा। सिद्ध करने वाले सवाल बहुत बढ़िया सवाल होते हैं, पता है क्या, इनमें चाल तो दिखाई दे जाती है, करना क्या है समझ रहे हो ना। अब देखो बेटा सरल तरीके से करूंगा, देख रहे हैं जैसे e की पावर, सॉरी यहाँ पे है बेटा y, e की पावर क्या है y। अब देख रहे हैं ये तो कोई फंक्शन ना है, पहले शुद्ध फंक्शन बनाओ y का, तो क्या करोगे e की पावर y यहीं रखो, गुणा की चीज कहां जाएगी बटे में 1 अपॉन x प्लस 1 ऐसे। ठीक बेटा, क्या करो दोनों ओर का लॉग ले लो, लॉग लेने पर लॉग लोगे तो बेटा लॉग e की पावर y और लॉग यहां क्या हो गया 1 अपॉन x प्लस का 1। ठीक, ऐसे ही तो हो जाएगा। क्या करोगे बेटा, लॉग में क्या नियम है, लॉग में एक नियम है, पावर आगे ले आओ, पावर आगे आ गई। अब बेटा लॉग e,
अच्छा यहाँ क्या होता है, ये ई होती है, और जब ये दोनों समान होते हैं इसका मान हो जाता है 1, क्योंकि लॉग में यहाँ और यहाँ समान हो तो उसका मान हो गया 1। अच्छा बेटा ये भी लॉग करो। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करो, यहाँ x + 1 पावर ले आओ आगे, भाई नीचे 1 थी ऊपर आ गई माइनस, तो बेटा पावर आगे आ जाएगी। कुल मिला के इधर रह गया y और इधर आ गया माइनस और लॉग और x + 1। बस बेटा यहां तक था सवाल। अब कुछ भी ना कठिन है, अब तो डिफरेंशियल कर दो। क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। क्या करोगे, dy/dx बेटा माइनस ऐसे ही d/dx किसका, log x + 1 का, ठीक। dy/dx ऐसे ही बेटा माइनस ऐसे, अरे log x का क्या होता है मेरे लाल, 1/x होता है, यानी कि 1 इतना इंटू d/dx किसका, x + 1 का, dy/dx बेटा माइनस 1/x + 1। और यहाँ क्या आया बेटा, यहाँ करोगे d/dx x का प्लस d/dx का 1 का। तुम अच्छी तरीके से जानते हो बेटा, माइनस 1/x + 1 ऐसे ही, इसका करोगे 1, इसका हो गया 0, कुल मिलाए के क्या आया, अरे बेटा dy/dx, क्या dy/dx बराबर आया माइनस 1/x + 1। और ये समीकरण कह दो फर्स्ट, क्योंकि मुझे इसका प्रयोग करना है, ठीक है, कर दिया। अब एक बार और डिफरेंशियल लगाओ, क्या ले लो, चलो इसको ही और आगे बढ़ा लो, dy/dx मैं इसको क्या कर ले रहा माइनस और x + 1 और इसकी पावर -1। ये अंश और हर से कर दूं, जिससे तुम्हारी मर्जी करे उससे करो। चलो अंश और हर से कर दूंगा, तो फिर ये लगाने की कोई जरूरत ना है। यहां लिख लो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या लिखोगे बोथ साइड्स, ठीक है। यहां लिखोगे d2y/dx² माइनस ऐसे ही बेटा, ठीक, d/dx 1/x + 1, ठीक। कैसे लिखोगे, d2y/dx², बेटा अंश और हर का तो नियम पता है तुम्हें, क्या पता है, हर का वर्ग करो तो x + 1 का वर्ग, ये ऐसे ही x + 1 इंटू d/dx कितने अंश का, अंश कितना है 1, अब अंश ऐसे ही d/dx हर का यानी कि x + 1। चलो d2y/dx², ठीक है, माइनस ऐसे ही नीचे क्या है x + 1 इसका होल स्क्वायर, बेटा x + 1 ऐसे ही, सब जानते हो गिनती का डिफरेंशियल क्या होता है 0, -1 इसका 1 हो गया, इसका 0, कुल मिलाए के 1 + 0, यानी कि क्या रहा d2y/dx² और यहाँ रहा माइनस, और बेटा देखो अंदर क्या बचा, बेटा अंदर बचा x + 1 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 0 और ये रहा -1, कुल मिलाए के d2y/dx² बराबर आ गया 1 एकन 1, वो भी माइनस माइनस प्लस 1/x + 1 इसका होल स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब दो तरीके हैं बेटा, या तो इसका वर्ग करके यहां रख दो, ठीक नारियल, या बेटा इसको ही कर लो, क्या d2y/dx², देखो इसकी वैल्यू में माइनस है तो पता है यहां पे क्या लिख सकते हो आप, पूरे का होल स्क्वायर -1/x + 1 इसका होल स्क्वायर। इतनी चीज को आप ये लिख सकते हो क्या, अब भी वही चीज है, ये वाली का मैंने ये रूप बना दिया, करो भाई माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और इसका स्क्वायर करोगे तो यही तो आ जाएगा। अब यहां लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या d2y/dx² और इसकी जगह क्या लिख सको आप dy/dx और इसका होल स्क्वायर, और यही बेटा आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। अच्छा सवाल है।
अब देखो बेटा लास्ट सवाल रह गया इस एक्सरसाइज का, मैं जल्दी से वो भी कर दे रही है, सही? ठीक बेटा, चलो देखो हम आपको एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं और बेटा सच बात है ये बनावटी बात ना है इसमें कोई भी। मैं आपको गणित का एक एक क्वेश्चन और बाद में बेटा एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि कि आप जो है आने वाले टाइम में बेटा बच्चों से ये कह दो गणित से न डरेंगे। अब जो है गणित का जो है इतना सरल बना दूंगा, परेशान मत हो, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें। क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है बेटा, y बराबर क्या tan इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर, तो सिद्ध क्या करवा रहा है बेटा, तो यहां कह रहा है सिद्ध कीजिए। अच्छा सवाल है बेटा, ये सब बहुत अच्छे सवाल है, डायरेक्ट पेपर में ऐसे के ऐसे ही छप जाते हैं। क्या करोगे, x2 x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर यहां y2 होगा, और क्या है बेटा प्लस के 2x और x स्क्वायर प्लस के 1 और y1 और बराबर सिद्ध करा रहा है बेटा 2। ठीक, कठिन सवाल मत समझना, बिल्कुल सरल सवाल है। बस देखो तुम इधर कैसे करेंगे, कुछ ना करेंगे बेटा, ये जो सवाल है ना लिख लो, तब y बराबर इसको ही उतारो tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर, लगा दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या लिखोगे, बोथ साइड्स लिखोगे ना बेटा, लगाओ बेटा dy ओवर dx, यहाँ d अपॉन dx किसका बेटा, tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर, dy ओवर dx ऐसे पावर के नियम से करो। पावर का मतलब है इसको x स्क्वायर मानो, और x स्क्वायर का क्या होता है, अरे 2x होता है। हाँ कर दो तो बेटा, इसको लिख लो 2 और tan इनवर्स x, इसको छिपाया था ना, इसका और कर लो d अपॉन dx का tan इनवर्स x का, dy ओवर dx ऐसे बेटा 2 ऐसे ही, tan इनवर्स x ऐसे ही, इसका आप डिफरेंशियल जानते हो, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ले आओ बेटा, बटे की चीज इधर, तो 1 प्लस के x स्क्वायर और dy ओवर dx और 2 tan इनवर्स x बचा ना बचा, लगाओ बेटा अगेन डिफरेंशियल करो, अगेन डिफरेंशियल करूंगा मैं, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, करोगे ना, करोगे बेटा। देखो यहां क्या लिखूंगा, अच्छा चाहते तो यहां y1 मान लेते आप, y1 लिख सके है ना, चलो मैं यहां कर दे रहा d ओवर dx, क्या लिखूंगा यहाँ 1 प्लस के x स्क्वायर, और इसकी जगह बेटा y1 ला रहे, ठीक, क्योंकि लिख सके, आप भी जानते हो dy ओवर dx की जगह y1 और d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह y2, या dy1 ओवर dx की जगह भी y2 लिख सको। ठीक, तो ऐसे ही कर दिया बेटा इसको, और बराबर 2 इंटू डी ओवर dx क्या आया बेटा tan इनवर्स x। बेटा यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा, इसको फर्स्ट और इसको, तो 1 प्लस के x स्क्वायर इंटू डी अपॉन dx किसका बेटा, y1 का, अगले टाइम में y1 ऐसे ही, d अपॉन dx किसका बेटा, यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस के x स्क्वायर। ठीक, अब आ जाओ इधर 2, इसका हमें पता है, इसका क्या होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा इधर देखेंगे, जरा सी देर रह गई बेटा, 1 प्लस के x स्क्वायर, इसको क्या लिख सको आप बताओ, y2 लिख सके, हाँ मैं भी y2 लिख दे रही हूँ, प्लस का ये y1 ऐसे ही बेटा, अब डिफरेंशियल जाएगा यहां भी और यहां भी, तो d ओवर dx 1 पे d ओवर dx x स्क्वायर का, लगाओगे ना लगाओगे, और बराबर 2 एकन 2, 2 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, चलो 1 प्लस के x स्क्वायर ऐसे ही, और y2 प्लस का y1 गुणा इसका क्या हो गया 0, और इसका हो गया 2x, और 2 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर।
क्या करोगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही यहाँ बाई 2, इसका क्या 2x आगे लिख लूँ 2x इंटू वाई 1 अपॉन 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। बेटा इसको भेजो इधर, इसको भेजोगे तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इस पूरे की गुणा में आएगा ना, आएगा ये बात बताओ, आएगा प्लस के 2x और y1 और उधर क्या आ गया 2। अब इसकी गुणा इससे भी और इसकी गुणा इससे, जब इसकी इससे करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर यहाँ पे बाई 2, इसकी गुणा इससे करूंगा तो 2x और ब्रैकेट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ बाई 1 और बराबर कितना आया बेटा 2। ठीक है, देखो यही सिद्ध करना था, दिख रहा है ना बेटा, हाँ बिल्कुल यही। चलो बेटा देखो अगली एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं, सही है ना। देखो अगली एक्सरसाइज में मैं बेटा आपको टोटल कराऊंगा। देखो ईमानदारी वाली बात यह है, आप लोगों को ज्यादातर ये करना है एक शिद्दत से। मान लो जब हम आपके लिए पूरा कंसेप्ट दे रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि आपका भी एक फर्ज बन रहा है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करो, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो कमेंट कर दो, सही है, कमेंट करो, लाइक करो, जो तुम्हारा दिल करे। अगर वास्तव में कोई खराबी लग रही है तो ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, आप लोगों को कमेंट वैसा ही देना है कि सर ये कमी चल रही है, मैं हो सके पूरी कर दूं अगले वीडियो में, सही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।